नाज़रीन, इमरान खान पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस वक्त जो हुई हैं, जिनके बारे में साबिर शाकिर साहब ने, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी हैं, उन्होंने बाकायदा से ट्वीट करते हुए लिखा है कि पाकिस्तान में आज मार्शल लॉ के खिलाफ पहला फैसला आया है और एक उम्मीद की किरण बाकायदा से पाकिस्तान में पैदा हुई है। फैसला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी फाजिल मुअज़्ज़ज़ जजेस ने आज एक जबरदस्त फैसला दिया है और उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जो खुफिया ट्रायल अदालत में बंद दीवारों के पीछे, बंद सलाखों के पीछे एक सीक्रेट ट्रायल इमरान खान का किया जा रहा था, उसे मुकम्मल तौर पर रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं और क्लियर कट कहा है कि इस सारे मामले को रोकें। 2 रुकनी जजेस का फैसला है, लेकिन अहम तरीन बात यह भी है कि आज अदालत के अंदर ही मुअज़्ज़ज़ जज ने बावाज़े बुलंद आवाज में बड़ा खुलकर कहा कि तमाम ट्रायल्स फिर कह रहा हूं, यानी जजेस ने कहा कि फिर कह रहा हूं कि तमाम ट्रायल्स ओपन अदालत में होने चाहिए। खुफिया ट्रायल का कोई कंसेप्ट नहीं है, खुफिया ट्रायल नहीं किए जाते। सारा मौजरा क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो पहले ये देखेंगे, ये रिपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान भर में। एक तो पहले ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए ट्रायल आगे बढ़ने से रोक दिया है। इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरखास्त मुस्तरद कर दी थी जिसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। यानी इससे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, जिनके बारे में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खुलकर ये कहते हैं कि हमें इन पर यकीन ही नहीं है, ये हमारे खिलाफ बहुत सारे फैसले देते हैं और ये हमारी दरखास्तें बाज़ औक़ात नहीं सुनते, लंबी लंबी तारीखें दे देते हैं। तो उन्होंने इमरान खान का जो सीक्रेट ट्रायल है उसे जायज करा दिया था और कहा था कि इमरान खान को सिक्योरिटी का खतरा है, कोई खदशात है खान को, लिहाजा इमरान खान का सिक्योरिटी ट्रायल हो। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फाजिल जजेस ने उन सारी चीजों को उड़ाकर रख दिया है। साकिब बशीर साहब इस हवाले से ट्वीट करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जिस ट्रायल को दुरुस्त करार दिया था उसको आज उन्हीं के साथी जजेस अपील में कह रहे हैं कि वो दुरुस्त नहीं है और फेयर ट्रायल के तकाजे बादियो नजर में पूरे नहीं करता, इसलिए आज स्टे दे दिया गया है। तो यह अहम तरीन मामला है कि जिस अदालत का चीफ जस्टिस यह कह रहा है कि यह ट्रायल ठीक है, इमरान खान का खुफिया यानी बंद दरवाजों के पीछे ट्रायल होना चाहिए, उसी अदालत के 2 फाजिल जज, 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करता, ये मामला ठीक नहीं है, ये ओपन ट्रायल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए। और आज बाकायदा से बावाज़े बुलंद 2 से 3 दफा ये कहा गया है अदालत के अंदर के जनाब ओपन ट्रायल, एक सबके सामने ट्रायल कह रहे, वकला मौजूद हो, मीडिया मौजूद हो, रिपोर्ट हो, उसके ऊपर बहस हो, डिबेट हो, ये नहीं होना चाहिए कि खुफिया ट्रायल हो। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन मामला ये भी है कि साइफर वाले मामले में आज क्या फैसला आना है, इसके बारे में इसका मतलब है कि पहले से इल्म था, इसलिए गुज़श्ता शाम के बाद ही इमरान खान की अलकादर ट्रस्ट में गिरफ्तारी डाल दी गई थी। लिहाजा बहुत सारी चीजों को प्रीएम्प्ट भी किया जा रहा है या फिर पता भी होता है और उसके बाद मामलात को आगे चलाया जाता है। अब इसके ऊपर इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल आया है और खान साहब ने कहा है कि मेरा मददगार अल्लाह है, मेरा मददगार अल्लाह है। और बताया जा रहा है कि जब इमरान खान साहब को बताया गया कि आपके ट्रायल को, साइफर वाले मामले को एक खुफिया अदालत के अंदर रोक दिया गया है, तो खान साहब का ये जो रद्द-ए-अमल था वो ये था कि मेरा मददगार अल्लाह है और अल्लाह मेरी हर सूरत मदद करेगा। अब सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल विजिट है, लीगल माइंड है, उनकी एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है और बड़ा खुलकर ये कहते हैं कि ये साइफर केस कुछ भी नहीं है, ये मामला ही कुछ नहीं है, बल्कि एक बंद अदालत के अंदर ये ट्रायल होना ही नहीं चाहिए और ये इस तरह से मामला नहीं चल सकते। सलमान अकरम राजा साहब क्या कहते हैं वो भी आप सुन लें। ये कुछ भी केस नहीं, जब ये कार्रवाई खुली अदालत में चलेगी तो आप सब देखेंगे कि मुकदमा है, उसमें क्या गवाही है, क्या इल्जाम है, क्या शहादत है, वो सब चीज खुल के आपके सामने आ जाएगी। सलमान अकरम राजा साहब भी इसके ऊपर बड़े खुलकर बोल रहे हैं और वो कहते हैं कि साइफर वाला मामला तो है ही कुछ नहीं और फिर भी ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। बुनियादी तौर पर ये इंटरव्यू है और ये इंटरव्यू है निगरान हुकूमत के वजीर दाखिला का, सरफराज बुगटी साहब का ये इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू ने सबकी आंखें खोल दी हैं। सरफराज बुगटी साहब ये कहते हैं कि अगर मैं वजीर दाखिला ना होता तो मैं भी नून लीग की सफों में बैठा होता और मैं भी नून लीग के साथ खड़ा होता। वो कहते हैं कि जब मैं निगरान वजीर दाखिला बना तो उससे पहले शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरी मुलाकात भी हुई थी। नून लीग के अंदर मेरी जाती दोस्तियां हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब हैं, अयाज सादिक साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, उनके साथ मेरी जाती दोस्तियां यारियां हैं। और उनका बड़ा खुलकर यह कहना है कि अगर मैं इस वक्त निगरान वजीर दाखिला ना होता तो फिर मैं नून लीग के साथ खड़ा होता, मैं नून लीग के साथ उठता बैठता। मैं शहबाज शरीफ साहब से निगरान वजीर दाखिला बनने से पहले मिल भी चुका हूं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वाकईतन निगरान सेटअप है, ये निगरान हुकूमत है, ये निगरान हुकूमत है जो इस वक्त मुल्क के अंदर काम कर रही है, या फिर ये नून लीग की बी टीम है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज भी सब ये शिकवा कर रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो निगरान सेटअप है वो मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट कर रहा है नून लीग को, मुकम्मल तौर पर एक एक चीज को फैसिलिटेट कर रहा है। और आपको याद होगा जब सरफराज बुगटी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक फैसला दिया था, बल्कि एक बयान दिया था, वो बयान उनके गले पड़ गया था और ऐसा महसूस हो रहा था कि नून लीग उनके ऊपर हमलावर हो गई है और उन्होंने चंद ही घंटों में उस बयान से बाकायदा उसके ऊपर वजाहतें जारी कर दी थी और उसी वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ही किसी को राजी कर रहे हैं, जैसे किसी को खुश कर रहे हैं।
लेकिन सवाल ये भी पता होता है कि जो निगरान सेटअप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाया गया है, ये जो भी लाने वाले हैं, जिस तरीके से भी आया है, इसका मतलब यह है कि ये इन्हें बी टीम के तौर पर पाकिस्तान में पाकिस्तान नून लीग की बी टीम के तौर पर यहां पर उनसे काम करवाना चाह रहा है और एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहा है कि जो नून लीग को बेनिफिट करे। सवाल ये भी उठते हैं क्या क्या इससे पाकिस्तान में इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे? क्या फेयर इंतखाबात होंगे? या फिर जो इंतखाबात होंगे पाकिस्तान में, क्या उनके ऊपर लोग यकीन करेंगे? क्या यकीन वाले इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि जो निगरान वज़ीर दाखिला की स्टेटमेंट है, ये एक चार्जशीट भी है और ये सवालात भी उठाती है। इससे पहले आपको याद होगा कि बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की कि राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर थे, जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था और जिन्होंने बकरा मंडी लगी थी और उसके बाद सारा माहौल बनाकर एक रिजीम चेंज के अंदर हिस्सा डाला था, वो भी बाकायदा से कहते रहे कि मैं अगला टिकट नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ूंगा। और वो भी आजकल एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल थियरीज बनाकर इमरान खान के खिलाफ पेश करते रहते हैं कि खान यहूदी लॉबी का हिस्सा है, खान बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को खराब करने वाली शख्सियत है। और वो राजा रियाज साहब वही हैं जो कौमी असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि मुझे पहले ये बहुत ज्यादा पूछते थे लेकिन अब पहचानते भी नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें पहचाना और बाकायदा से वो नून लीग का हिस्सा भी बने। तो ये कैसी कौमी असम्बली थी, कैसी असम्बली थी जो फंक्शनल थी कि जहां पर जो अपोजिशन लीडर है, जिसने सवालात उठाने हैं, जिसने अपोजिशन करनी है, वो ये कह रहा था कि मैंने इनके टिकट के ऊपर इंतखाबात लड़ने। और ये कैसी निगरान हुकूमत है जिसमें वज़ीर दाखिला ये कह रहा है कि मेरी इनके साथ दोस्तियां यारियां हैं, ये तो मेरे लंगुड़िया दोस्त यार है, ये तो मेरे गपशप वाले लोग हैं, मेरी बड़ी करीबी दोस्तियां इनके साथ। और मैं तो वज़ीर दाखिला बनने से पहले भी शहबाज साहब से मिला हूं और मैं तो इसके बाद भी नून लीग के साथ हूं, नून लीग के साथ ही जाकर बैठूंगा। तो ये अहम तरीन मामला है जो कि देखने वाले और देखे जाने चाहिए। अब एक और खबर है, आपको याद होगा कि सलीम साफी साहब ने एक इंटरव्यू किया जिसके बाद शेरू बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। इमरान खान साहब का जो एक पालतू है शेरू, उसके इंटरव्यू के बारे में भी बाज़गाह शुरू हो गई कि शेरू का भी आने वाले टाइम में शायद कोई मोतबर साफी इंटरव्यू करेगा। तो इनामुल्लाह शाह साहब जो इंचार्ज थे बन्नी गाला के, उनके हवाले से अब जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, असदुल्ला खान साहब, वो कुछ एक डिटेल सामने लेकर आए हैं। उनका यह कहना है कि जो इनाम शाह साहब हैं, इनके जो वालिद हैं, वो एक मामूली से क्लर्क थे। मामूली से क्लर्क से मुराद ये है कि हम खुद मामूली लोग हैं लेकिन एक छोटी तनख्वाह पर काम करते थे, यानी बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था। एक मुतवसत तबके से उनका ताल्लुक है। उसके बाद जनाब इनका E11 में एक इन्हें फ्लैट दिया गया था जहां पर ये रहते थे और सारे मामला चलाते थे। उसके बाद जहांगीर खान तरीन ने इन्हें प्लांट किया और जहांगीर खान तरीन की जो अहम तरीन शख्सियत है उनके साथ जो होती हैं, उन्होंने इनाम शाह को बुनियादी तौर पर खान के साथ रखा, इमरान खान के साथ, और बन्नी गाला के घर तक उस सारे मामले तक एक्सेस दी। और उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम के ऊपर बाकायदा से पैसे पकड़ना शुरू कर दिए, यानी खान से मुलाकात के लिए भी पैसे लेते थे या फिर इमरान खान और बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करवाकर लोगों के काम करवाकर ये बाकायदा से पैसे लेते थे। और यहां तक खबरें आ रही हैं कि इमरान खान के साथ स्टेज पर जाने के लिए भी 10-10 हजार रुपए पकड़कर पिछली जेब में डाले गए, पिछली जेब में छुपाकर डाले गए। 10-10 हजार रुपए पकड़ करके आपको स्टेज के ऊपर लेकर जाएंगे, आप स्टेज पर खड़े हो जाएं, खान के साथ खड़े हो जाएं, आपकी एक रेपुटेशन बन जाएगी, आप एक फेस भी बन जाएंगे, आप बहुत सारी मामला उसके बाद भी चला सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक बंदा इस लेवल तक गिरा कि स्टेज पर चढ़ने की भी बताया जा रहा है कि 10-10 हजार रुपया बाकायदा से उस वक्त लिया जाता था। और अब ये खबरें आ रही हैं कि इनामुल्लाह शाह साहब, जिनके वालिद एक बड़ी मामूली सी नौकरी करते थे, एक मुतवसत घराने से इनका ताल्लुक था, आजकल उनका बन्नी गाला में एक 4 कनाल का घर है और 4 गाड़ियां हैं। तो ये घर और गाड़ियां और ये माल शाल, ये शशके और ये लाइफस्टाइल किधर से आया, ये भी क्वेश्चनेबल है और जिसके बारे में अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेकिन बहरहाल जवाब कोई लेगा नहीं, चूंकि ये इमरान खान के खिलाफ बड़ी खुलकर खड़े हो गए। एक और खबर और ये क्रिकेट से रिलेटेड है। जाहिर है पाकिस्तानी टीम ने इंडिया के अंदर मुंह काला करवाया, पाकिस्तानी पूरी जो अवाम है वो शर्मिंदा है, जो जिस तरह से खेल पेश किया गया, जिस तरह से कैप्टनसी हुई है। लेकिन बाबर आजम के ऊपर अब बड़ी खुलकर बातचीत हो रही है। सबसे बड़ी और पहली आवाज जो आती है वो आई जनाब शाहिद खान अफरीदी की, और उन्होंने कहा कि 4 साल एनफ होते हैं। बाबर आजम जल अप नहीं कर सका टीम को, बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर खोट है, बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर के मामला बहुत ज्यादा खराब हैं। इसके ऊपर रमीज राजा साहब भी बोले हैं। रमीज राजा साहब का ये कहना है कि जब आपके बॉलर्स आपको विकेट नहीं लेकर देंगे, जब शाहीन विकेट नहीं लेगा, जब हारिस रऊफ विकेट नहीं लेगा, जब हसन अली विकेट नहीं लेगा, जब आपका इमाम उल हक उस तरह से बैटिंग नहीं करेगा, जब इफ्तिखार बैटिंग नहीं करेगा, तो आप सारा मलबा कैप्टनसी के ऊपर यानी बाबर आजम के ऊपर क्यों डाल रहे हैं। और फिर हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क कपिल देव भी भारत के अंदर से बोले, उन्होंने कहा कि जनाब बाबर आजम ने ही आपको नंबर 1 टीम बनाकर दी थी, लिहाजा बाबर आजम के ऊपर यकीन करें, ट्रस्ट करें। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होते हैं कि क्या बाबर आजम मॉडर्न डे क्रिकेट से रोशनास हैं भी या नहीं है? क्या वो मॉडर्न डे टैक्टिक्स जानते हैं या नहीं जानते? क्या वो ग्राउंड के अंदर प्लान बी सी लेकर उतरते हैं या नहीं उतरते? क्योंकि हमने देखा है कि वही एक पैटर्न और मॉडल उन्होंने क्रिकेट फील्ड के अंदर उतारा है कि जहां पर एक ही तरीके से चीजें चली गई और गेम को उन्होंने मिडिल में रीड ही नहीं किया। अफगानिस्तान वाला मैच एक मिसाल है कि जहां पर 84 बालों पर 88 रन चाहिए, फील्ड ऊपर लाकर अटैक करना था, बाबर आजम ने फील्डिंग खोल दी, सिंगल डबल करवाए, अपने मैन बॉलर्स नहीं लाए, जिसकी वजह से मैच हार गए। लिहाजा बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। और साथ साथ जनाब राउफ क्लासरा साहब ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और क्लासरा साहब ने कुछ बैलों की जोड़ी की भी मिसाल दी है कि बैलों की जोड़ी एक मोहल्ले में तो बहुत ज्यादा जीतती थी,
लेकिन जब शहर में मेला होता था, मुकाबला होता था अपने गांव मोहल्ले से निकलकर, तो वहां पर वो जोड़ी हार जाती थी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोन भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोन की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।